इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली जीवों में हैं। हर रोज प्रभु की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को धन्य भी कर रहे हैं। हम सबको पता ही है कि मानव जीवन 4 गति 84 लाख योनियों में बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं पता है आपको? बोलो। दुर्लभ है। दुर्लभ है, पर उसका एहसास होता है कि दुर्लभ है? नहीं होता। काश हमें ये एहसास हो कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है, तो दुर्लभता उसे मानव जीवन की समझ करके व्यक्ति फिर उसके सद्कार्य में लगने में तत्पर हो जाएगा। दुर्लभता या कमी एहसास तब होता है जब वस्तु हमारे हाथ से छूटती है। जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं वो चीज तुम्हारे से दूर भागे, तब लगता है कि वस्तु की कीमत क्या होती है। व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, एक एक श्वास कृत्रिम श्वास ले रहा हो, पूरे परिजन सामने खड़े हों और डॉक्टर साहब से कह रहे हो कि डॉक्टर साहब बचा लो, तब मालूम पड़ता है कि व्यक्ति की और वस्तु की कीमत क्या होती है। सब कुछ ले लो पर व्यक्ति को बचा लो, तब एहसास होता है कि कीमत क्या है। ऐसे ही मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है, तो इसकी दुर्लभता का भी एहसास हमें होना चाहिए। बात चल रही है पूजन की। षट कर्म हमारे जीवन के परम आराध्य साधन हैं, जिसमें देव पूजा मुख्यता को लेकर के हम रोज चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर और आगे बढ़ना है। भगवान की भूमिका सिर्फ इतनी है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं, बस हमें अपने स्वरूप का बोध जरूर करा देते हैं। आप प्रभु की एक तरफ आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अपना समर्पण का अर्घ्य भी चढ़ा देते हैं। भावों से भर करके जो कुछ अब घर से लाते हैं उसमें से थोड़ा सा अर्घ्य हम चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध हो रहा है। संत कहते हैं हम उस स्वरूप बोध को पाने का
प्रयत्न करें जो प्रभु ने भक्ति करके अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है। पूजा के 5 अंग कहे गए हैं। नंबर 1 आवाहन। आप प्रभु को आवाहन करते हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, हम आपकी भक्ति पूजन करने के लिए, आप मेरे हृदय में विराजो। फिर वो आते हैं, आवाहन करने के बाद स्थापना करते हैं ठौने के ऊपर। आप वो लोग करते कि नहीं करते? सन्निधिकरण, पूजन करते। फिर बाद में आए जो जो देवगण जाए अपनी अपनी थान। देव भी कहते हैं बाबूजी आप भी अपने स्थान जाओ। लास्ट में विसर्जन करते हैं। तो आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरणम करण, पूजन प्रारंभ कर लेते हैं और इसके बाद होता है विसर्जन। पूजन की भूमिका है अभिषेक। अभिषेक पूर्वक ही पूजन जैन परंपरा में मान्य कही गई है। आगम में 5 प्रकार के अभिषेकों की चर्चा की गई है। 4 प्रकार के तो आपको अभिषेक मालूम होंगे। 5वें प्रकार का अभिषेक होता है देव अभिषेक। जो व्यक्ति यहां से मरकर के देवों में उत्पन्न होता है तो वहां उत्पत्ति के समय जन्म लेने के बाद वहां के देव सब इकट्ठे होकर के उसका स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद उनको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करते हैं, उनको वस्त्राभूषण पहनाते हैं। ये 5वां अभिषेक देवों का होता है। लेकिन हम रोज जो अभिषेक करते हैं वो प्रथमा अभिषेक होता है। जिनेंद्र भगवान जो 4 कर्मों को क्षय कर गए हैं, ऐसे अरिहंत प्रभु का अभिषेक जिनेंद्र अभिषेक माना जाता है, जिसे हम प्रथमा अभिषेक कहते हैं। इसके पहले के 3 अभिषेक और होते हैं। एक जन्माभिषेक जो तीर्थंकर भगवंतों का कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में जन्म होता है। उस जन्म भूमि में मनाने के लिए देव लोग स्वर्ग से उतर करके आते हैं कि आज अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म हुआ है। तो जन्माभिषेक। सौधर्म इंद्र उस शिशु बालक को लेकर के पांडव शिला पर जाते हैं और 1008 कलशों से उनका अभिषेक करते हैं। करते कि नहीं करते बोलो? कल अपन ने पढ़ा था नंदीश्वर भक्ति में, बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्म महा, दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भाव भक्ति सो धर्म रहा। सहयोगी बन उसी कार्य में शेष इंद्र जयगान करें, पूर्ण चंद्र समय निर्मल यसले प्रसाद गुण का पान करें। इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पर, इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पर, सुरपति सुशोभित हो शोभा, समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती। इस अवसर पे आवाज थोड़ी गूंज रही भैया, है ना? थोड़ी मेंटेन कर लो। छाम छुम नाच नाचती सुर नटियां हो, नटियां हैं सस्मित हो, सुनो शेष अनिमेष सुरासुर दृश्य देखते विस्मित हो। वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा, पूजन का यह सुखद महोत्सव, दृश्य बना अभिराम रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा, मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। ये आचार्य श्री ने नंदीश्वर भक्ति का वर्णन करते हुए, पद्यानुवाद करते हुए लिखा है,
जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से, तथा दे रहे प्रदक्षिणा है नंदीश्वर जिन भवनों की, पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन श्रमणों की। तो पूजन का स्वरूप क्या है? तो जन्माभिषेक। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ उसको पांडुप शिला पर ले जाकर के अभिषेक करते हैं। ये जन्माभिषेक हो गया। राज्याभिषेक, जब बालक युवा होता है, राज्य पाठ संभालता है, उसको जब सिंहासन पर बैठालते हैं, आसन पर आरूढ़ कराते हैं, तब सभी लोग देव मिलकर के अभिषेक करते हैं, राज्याभिषेक। क्योंकि तीर्थंकरों की जितनी भी क्रियाएं चर्याएं होती सब देवों द्वारा पुनीत होती, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इतना पुण्य कहां से लेकर के गए? इसी भूमि से लेकर के गए। फिर उसके बाद जब राजपाट सुख भोग लेते हैं, पूरी आयु करने के उपरांत जब शेष आयु बचती है, वैराग्य को प्राप्त होते हैं, तो वन में जाकर के दीक्षित हो जाते हैं। स्वयं बुद्ध जिन्हें कहते अपने हाथों से पंच मुष्टि की स्लौंच करके उखाड़ करके बालों को फेंक देते हैं, जैसे कोई एक किसान घास फूस को उखाड़ करके फेंक देते हैं। दीक्षा लेने के लिए जब वन में जाते हैं तो वहां पर एक अभिषेक होता है, दीक्षाभिषेक। और दीक्षा लेने के बाद जब साधु बन जाते हैं, केवल ज्ञान होता है, अरिहंत बन जाते हैं, तो उनका अभिषेक अरिहंत अवस्था का होता है, भगवान अभिषेक या जिनाभिषेक या जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक। ये 4 प्रकार के अभिषेक आपको पता है, लेकिन 5वें प्रकार का अभिषेक भी होता है देवों में। जब यहां से कोई मरण करके देवों में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो वहां के देव उनका स्नान कराते हैं। 5 प्रकार के अभिषेक कहे गए हैं। आप उसमें पढ़ते हैं अभिषेक पाठ में, भेदेन वर्णाना सौधर्मा स्नपन कर्तिता मापन्ना परिचारक भाव मिताहा से सिंद्रा रुद्र चंद निर्मल यस्सा। नंदीश्वर भक्ति में पढ़ते, जो भी हमने पढ़ करके सुनाया था कि बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्मा। तो इंद्र जो लोग अभिषेक करते हैं, उनकी जो रानियां होती हैं, वे खड़े होकर के वहां पर देखती हैं, तालियां बजाती हैं, ये प्रभु का नहन हो रहा, अभिषेक हो रहा है। हम लोग कर नहीं सकते, तो अनुमोदना करके, उनकी स्तुति करके, वंदना करके हम पुण्य कमा लेते हैं। तो लोक प्रणति में अभिषेक का अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है। ऐसा लिखा गया है कि कोई देव जब उत्पन्न होता है तब उसका अभिषेक होता है, तथा उसे अलंकृत वस्त्राभूषणों से किया जाता है। फिर देव अपने विमान में जो जिनालय है अकृत्रिम, जो वहां जाकर के अभिषेक करते हैं। कितनी महिमा है अभिषेक की। यहां तुम लोग कर रहे हो मृत्यु लोक में, और मरने के बाद वहां पर तुम्हें जो अकृत्रिम चैत्यालय मिलते हैं विमानों में, तो सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेने के बाद सबसे पहले जिनालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं, नंदीश्वर जाते हैं। क्यों? ये महिमा है। इसलिए बार बार कहा जाता है अभिषेक करो, पूजन करो, दान करो, अभिषेक करो, पूजा करो, दान करो। वो करना ही क्या है? यहां तो तुम्हें कर्म करना पड़ रहा है, और वहां तुम्हें सागर पर्यंतों की आयु मिलेगी, तो क्या करोगे? दुकान खोलने की जगह नहीं है, उधर खेती किसानी नहीं है, भोजन नहीं बनाना है। जितने सागर की आयु, उतने पक्ष के बाद या माह के बाद, वर्षों के बाद तुम्हारे कंठ में अमृत की एक बूंद झड़ेगी, तृप्त हो जाओगे। कितना अच्छा है।
यहां तो करना पड़ता, करने के बाद भी लोग नहीं कहते कि तुम अच्छा करते हो। यहां अच्छा करोगे तो वहां सबसे अच्छा मिलेगा। तो आचार्य यति वृषभ ने अपने तिलोय परिणति में ग्रंथ में भी भक्ति पूर्वक अभिषेक पूजन का वर्णन किया है। जहां भी पूजन की चर्चा आती है वहां पहले अभिषेक फिर पूजन की चर्चा होती है। तो क्या विधि है? पहले अभिषेक बाद में पूजन। एक बात विशेष ध्यान देने की है, सम्यक दृष्टि जो देव होता है और जो मिथ्या दृष्टि देव होता है, दोनों अभिषेक पूजन वहां पे जाकर के करते हैं। सम्यक दृष्टि देव अपने आप जाकर के पूजन अभिषेक करता और मिथ्या दृष्टि जो देव होता है वो कुल देवता समझ करके पूजन अभिषेक पाठ करता है। सम्यक दृष्टि अपना कर्तव्य धर्म मान करके जाता है, स्वतः जाता है, अपनी प्रेरणा से जाता है। और मिथ्या दृष्टि जो देव होता है वो कहने से अपनी स्वामी की आज्ञा को मान करके अभिषेक करने जाता है कि हमारे कुल देवता है, हमारी परंपरा के हैं, मुझे अभिषेक करना है, जाना है। और यहां पर भी आप लोग पता नहीं कौन हो जो अपने आप प्रवचन में आके बैठ जाते, वो समझना सम्यक दृष्टि है। और जो बार बार प्रेशर देने के बाद नहीं उठ पाते हैं, वो आते भी हैं बेमन से, वो समझ लो मिथ्या दृष्टि है। जिनको कहने पर भैया अभिषेक करो, पूजन पाठ करो, थोड़ा गुरु चरणों से जुड़ो, वो समझना मिथ्या दृष्टि है। और जो स्वतः भक्ति में आगे आते हैं, गुरुदेव आज्ञा करिएगा, मुझे क्या सेवा करना है, समझना वो सम्यक दृष्टि देव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।